जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन कुमार। और अभी हम लोग देखने जा रहे हैं कि बिहार एसएससी इंटर लेवल का जो वैकेंसी निकली हुई है, इस विषय में क्या प्रशासन और बिहार सरकार के द्वारा नौटंकी ड्रामा किया जा रहा है, इसके ऊपर थोड़ा-सा हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं ज़रा एक नज़र। देखिए 29 जनवरी, ये आप यहाँ पर देखेंगे 29 जनवरी को ये नोटिफ़िकेशन आउट किया गया है और इसमें आपको ये बताया गया है कि यहाँ देखिए द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त परीक्षा हेतु संशोधित ये आपका विज्ञापन संख्या लिया गया है 2/2023 वाला। ये देखिए यानी 2023 का ही नोटिफिकेशन है, जो हम लोग 3 सालों से सिर्फ इसमें वैकेंसी बढ़ती है। 5,000 बढ़ा दी गई, 10,000 बढ़ा दी गई, है ना, 500 बढ़ा दिया जाएगा और फिर 1 महीना के लिए ये लंबा टाइम आवेदन के लिए आपको दे दिया जाएगा, ताकि आप आराम से आवेदन करते रहें। और 2023 से यानी 2000 ये 2023 से इसका नौटंकी शुरू हुआ है और 2026 अब देखिए क्या है, 2026 का जनवरी पार हो चुका है। ठीक है, आज फरवरी में मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आप देख सकते हैं कि ये फरवरी में, और अब इसको क्या किया गया है, यहाँ से देखिए इसको बढ़ा करके अब क्या कर दिया गया है, तो अब आवेदन का जो है डेट अब यहाँ क्या कर दिया है, देखिए 13/2/2026 ये शुल्क जमा करने का दिया गया है, यानी आपको पेमेंट करने के लिए और रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ दिया गया है। और आवेदन को लास्ट डेट जो है आपको 16 फरवरी कर दिया गया है। तो इस प्रकार से धीरे-धीरे पिछले 3 सालों से सिर्फ बिहार एसएससी इंटर लेवल का जो वैकेंसी आया है, इसमें यही हाल हो रहा है पिछले 3 सालों से। और डिटेल में थोड़ा-सा इसको देख लेते हैं, इसमें क्या किया गया है। कैटेगरी वाइज़ इसमें वैकेंसी पिछला बार जो था वो यहाँ पर शो किया गया है, कितना-कितना वैकेंसी था। और ये नीचे जो आप देख रहे हैं ये सारा कॉलम आप, ये सारा आप देखेंगे कि ये पै लड़कियों के लिए जो 35% आरक्षित किया गया है, वो सीटें यहाँ पर शो किया गया है। जैसे अनारक्षित में देखेंगे आप यूआर कैटेगरी में, है ना? ये आपका कौन-सा कैटेगरी है? ये आपका यूआर कैटेगरी के लिए दिया गया है। यहाँ देखिए, ये आपका है यूआर कैटेगरी, ठीक है? यूआर का मान लीजिए टोटल सीट इतना है, तो उसमें से 35% जो है लड़कियों के लिए रिज़र्व है ये। ये किसके है? ये गर्ल्स के लिए रिज़र्व है, ठीक है? उसी प्रकार सारे कैटेगरी वाइज़ एससी के लिए है ये, इतना टोटल सीट है, ठीक है? उसमें से 35% रिज़र्वेशन किसका दिया गया है? तो लड़की का है। ठीक उसी प्रकार का ये क्या है, एसटी कैटेगरी का है। तो एसटी कैटेगरी में टोटल सीट 231 है, तो उसका 35% देखिए क्या है, ये है। ठीक है, फिर आपका ओबीसी का देखा जाएगा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, ये बीसी कैटेगरी के लिए हो गया है। तो ओबीसी में टोटल इतनी सीटें हैं, जिसमें से 35% सीट के लिए लड़की को इतना हो जाएगा। बीसी में इतना टोटल सीट है, ठीक है, तो लड़कियों के लिए ये रही सीटें। और ये पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए, है ना। यहाँ देखिए पिछड़ा वर्ग दिया गया है, पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को स्पेशल सी सीटें दी गई है। पिछड़ा वर्ग के लिए 35% आरक्षण महिला हेतु है, फिर भी यहाँ अलग से पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए सीटें दी गई है। और यहाँ पर आप देखेंगे ये रहा आपका ईडब्ल्यूएस, ठीक है, ईडब्ल्यूएस के लिए सीटें ये है। इतने सीट में से 35% आरक्षित किया गया लड़कियों के लिए। टोटल सीटें जो थी वो आपका 24,492 था, जिसमें से लड़कियों के लिए इतना सीट आवंटित थी। और 499 इधर जो देख रहे हैं आप, ये क्या है, तो फ्रीडम फाइटर्स पोता-पोती, नाती-नतनी के लिए सब सीटें रखी गई है। दिव्यांग के लिए यहाँ पर दिया गया है सीटें कितनी है थी। ये क्या है, जब एक बार बढ़ के 2 बार जब सीटें बढ़ी थी, तो टोटल सीट हुई थी 24,492, उसके विषय में यहाँ पर ये विवरण दिया गया है। ठीक है? लेकिन इस बार फिर सीटें बढ़ाई गई है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, कि सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के माध्यम से इंटर स्तरीय पदों के लिए 13 विभिन्न विभाग यानी 13 अलग-अलग डिपार्टमेंट से यहाँ पर रिक्तियाँ जो माँगी गई है, अभी जो फिलहाल भेजा गया है इंटर लेवल में, वो टोटल आपका 819, यहाँ पर देखिए 819 सीटों वैकेंट का नोटिस दिया गया है। फिर उसको इसमें क्या किया गया है, ये जो वैकेंसी हम लोग का 2023 का निकला हुआ है, इसी में इसको जोड़ करके सीटें बढ़ा दी गई है। और सीटें बढ़ाने के बाद में फिर इतनी सीटें कैटेगरी वाइज़ यहाँ पर सारा दिखाया गया है, कि ये आपका और सारे पोस्ट वाइज़ और कैटेगरी वाइज़ यहाँ पर देखेंगे, इधर आपका क्या है, तो इधर आपका पोस्ट के बारे में
चर्चा किया गया है। इधर जो देखेंगे ये आपका क्या कैटेगरी वाइज चर्चा किया गया है, ठीक है। यूआर है, ये आपका रहा यूआर, ठीक है। फिर उसी तरह से एससी है ना, एसटी है, ये आपका ओबीसी दिया गया है, ये बीसी का है, ठीक है। ये ईडब्ल्यूएस के लिए रहा ये टोटल पोस्ट यहाँ चर्चा किया गया है, टोटल है। और ये रहा आपका फ्रीडम फाइटर, ठीक है, फ्रीडम फाइटर्स के लिए है। और इधर आपका रहा ये पीडब्ल्यू के लिए, ठीक है। फिजिकली बेंचमार्क जो रहेंगे उसके लिए यहाँ पर दिया डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी वाला इधर दिया गया है दिव्यांग के लिए। और इधर आप जो देखेंगे ये आपका रहा क्या है, एलडीसी का है ये, है ना, एलडीसी है, ये भी एलडीसी। तो एलडीसी कौन कौन सा डिपार्टमेंट में है, देखिए एलडीसी पोस्ट सभी डिपार्टमेंट में है। आपका गन्ना उद्योग विभाग में भी दिया गया है ना, पथ निर्माण का है, समाहरणालय गया के लिए दिया गया है ये पोस्ट। उसी प्रकार से एलडीसी आपका क्या है, पूर्वी चंपारण मोतिहारी ये सब के लिए है ना। और फिर ये देख लीजिए सब वही है, एलडीसी पोस्ट जो है सबका अलग अलग दिया गया है कौन कौन क्षेत्र का है, ठीक है। और सारा जो ये पोस्ट निकला हुआ है ये सब का सब जो है आपका लेवल 2, यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये है ना वेतनमान, तो यानी ये हो गया आपका एक तरह से क्या, पे लेवल है ना। ये पे लेवल आपका है, तो लेवल 2 है सारा पोस्ट जितना भी निकला हुआ है। इसमें देखेंगे कि सारा पोस्ट आपका लेवल 2 के लिए, ठीक है। फिर यहाँ पर उसका योग्यता दिया गया, शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पर एलडीसी का जो गन्ना उद्योग है इसमें सिर्फ क्या खोज रहा है आपका, तो इसमें आपको 10+2 ही होना काफ़ी है, इसके लिए भर सकते हैं। ये भी आपका जो है पथ निर्माण 10+2 के लिए है, 10+2 है, ये भी 10+2 है, ठीक है। उसी प्रकार से देखेंगे आप 5 नंबर में इसमें क्या है, ये भी पोस्ट आपका सिर्फ 10+2 की, ये पोस्ट आपका जो है ये भी 10+2 के लिए दिया गया है, ये भी 10+2 ही है आपका, ठीक है। और ये 10+2 10+2 सारा, यानी 10+2 का ही तो है ये। तो सब 10+2 योग्यता चाहिए। अलग से जो योग्यता आपको चाहिए टेक्निकल योग्यता यानी कंप्यूटर के लिए, तो वो किस में चाहिए और किस में नहीं आपको ज़रूरत है, तो उसके लिए यहाँ पर चर्चा किया गया है। इसमें देखेंगे साइड में आपके बगल में सब सारा डिपार्टमेंट जो है सब के बगल में यहाँ पर लिखा गया है कि किस में चाहिए और किस में, जिसमें लिखा गया है उसमें आपको चाहिए, जिसमें नहीं दिया गया है उसमें आवश्यकता नहीं है, ठीक है। देखिए है ना, ये इसमें लिखा गया है ना, सब में ये चर्चा किया गया है। यानी आपको टाइपिंग के लिए मस्ट नीड है टाइपिंग, आपके पास सर्टिफिकेट अगर है तो आपके लिए अच्छा मौका है। और यहाँ पर देखिए जब सीटें बढ़ करके टोटल जो हो गई है उसको फाइनल यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। ये रहा, इतने सीटें अनारक्षित में है, ठीक है। कैटेगरी वाइज फिर यहाँ पर दिया गया है SC ST OBC सब करके टोटल सीटें अब कितनी हो गई है, तो 25,311 हो गया है ना। उसी हिसाब से सबको सीटें फिर बांटी गई है। और यहाँ पर लिखा गया है लास्ट में आपको दिया गया है टाइपिंग के लिए, यहाँ पर दिया गया है कि आप टाइपिंग को ध्यान में रखेंगे जो जो पोस्ट के लिए है ना। हिंदी में आपको वर्ड टाइपिंग करना है और टाइपिंग नॉलेज आपके पास होना चाहिए। इन सब चीज़ों को लेकर के यहाँ चर्चा किया गया है। तो यही इसका ड्रामा चल रहा पिछले 3 सालों से। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे। और अगर आप इसी तरह से अपडेट्स एग्जाम रिलेटेड आप अपडेट चाहते हैं, आरआरबी से बिहार अपडेट्स चाहते हैं, बिहार से संबंधित कोई भी एग्जाम को जानकारी चाहिए, और आप अगर तैयारी करना चाहते हैं हमारे साथ जुड़ करके, तो आप हमारे साथ जुड़े, हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़ें। और हमारा टेलीग्राम भी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उससे आप जुड़ें। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। चलिए धन्यवाद।